बच्चों के पोषण से लेकर सरकारी योजनाओं की निगरानी तक अहम भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स ने देश भर में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। संगठन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से काले कपड़े पहनकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करने और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने की अपील की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ICDCS योजना को शुरू हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिन महिलाओं के कंधों पर इस व्यवस्था की जिम्मेदारी है, उनकी समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई है। संगठन का आरोप है कि काम का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 जुलाई का प्रदर्शन सिर्फ एक विरोध कार्यक्रम नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास है। फिलहाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लामबंद है और जिला मुख्यालयों में अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा फिर से एक बार मोर्चा खोल दिया गया है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ता जो है वो लोग अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर के शुरू से ही आंदोलन रहित है और आज भी वो आंदोलन रहित है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनांदगांव के जिला कलेक्ट्रेट के सामने और यहाँ पर तकरीबन आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे लगभग 200 से 250 की संख्या में 300 की संख्या में ये महिलाएं, ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, ये लोग अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन खोल दिए हैं। और तस्वीरों में अगर आप थोड़ा सा और भी गौर करेंगे तो एक काला बैनर लगाए हुए हैं, आप इनकी साड़ियों पर देख पा रहे होंगे, एक काला कपड़ा लगाए हुए हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार का विरोध प्रदर्शन है। काला कपड़ा लगा करके सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? दरअसल ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जो महिलाएं हैं वो लोगों की 19 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इनकी मांगों पर अब तक के कोई भी पहल नहीं की गई है, जिसको लेकर के लगातार ये कार्यकर्ता जो है वो आंदोलन रहित है। सीधे जुड़ेंगे, बात करेंगे। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मैं श्रीमती ईश्वरी साहू, राज्य अध्यक्ष C2 यूनियन से। आप लोगों के द्वारा लगभग कितने सालों से आंदोलन किया जा रहा है? हम लोग तो लगभग यहाँ आंदोलन जब से हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। सरकार को होश होना चाहिए कि 2018 से अब तक कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। ये सोच के देखिए 2018 से अब तक की महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। क्या कार्यकर्ताओं की इतनी ही औकात नहीं है कि इतना भी अधिकार नहीं है कि अपनी मांगों को पूरा कर सके, उनके मांगों को ध्यान दे। सरकार को होश होना चाहिए कि आज महंगाई कहां से कहां चली जा रही है। आप यहाँ से तक के देखिए कि सिलेंडर की रेट 500 थी, आज कहाँ चली गई है? 1000, सीधा डबल हो गया है। मगर 18 से अभी तक क्या कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि नहीं होनी चाहिए? सरकार को होश होना चाहिए। और आज हम लोग यही मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं कि हम लोगों की मानदेय को बढ़ाया जाए, हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। ये हम लोग को ये योजना कब तक चली जाएगी? आज हम लोग को 50 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, मगर यहाँ संविदाओं लोगों को भी नियमित किया जा रहा है, मगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार तो हम लोगों की ये मांग है कि हम लोग को नियमित किया जाए, योजना कर्मी न माना जाए, मानदेय के बजाय हमको पूरी वेतन दिया जाए। 19 सूत्री मांगों में से कितने प्रतिशत मांग ऐसे हैं, कितने मांग ऐसे हैं जिसको अगर सरकार पूरा कर देती है तो आप लोग ये अपना आंदोलन खत्म कर देंगे? अगर सरकार हम लोग की 19 में अगर 10 मांग भी अगर पूरा कर देती है तो हम लोग अभी तो यहाँ से हट जाएंगे, मगर आने वाला जो और मांग है उनको पूरा करने के लिए हम लोग और आंदोलन करेंगे। हम लोग अभी संतुष्ट नहीं है उन लोगों की मांग पूरा करने में, क्योंकि अभी सरकार हमारी एक मांग पूरा जरूर की है, मगर उसमें भी हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्योंकि साड़ी दिए थे वो भी कितना घटिया, और उसमें भी अब साड़ी के बजाय पैसा तो देंगे, मगर ये सोच के देखो कि 500 रुपया में कौन सी साड़ी आएगी भैया, और कैसी कंपनी की साड़ी, कौन सी कंडीशन की साड़ी आएगी। हम लोग कम से कम 500 के बजाय हम लोग 1000 रुपया, एक साड़ी का 1000 रुपया चाहिए। मतलब कम से कम महिलाओं के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों की ये जो मांगे हैं, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, शासन के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, आज तो काला झंडा भी यहाँ पर लगा दिया गया है। ये आप लोगों की मांग अगर पूरी नहीं होती, सरकार आप लोगों के इस मांगों पर ध्यान आकर्षित नहीं करती, तो आगे आप लोगों के और क्या प्रदर्शन? हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सरकार हमारी कोई भी मांग सुन ही नहीं रही है, ना हमारी वेतन बढ़ा रही है, ना कुछ कर रही है, और हम लोगों को काम का इतना प्रेशर दिया जा रहा है
कि कर्मचारी पूरे दबाव में काम कर रहे हैं। एक मोबाइल दिया है, वो भी खड्डे के समान मोबाइल दिया है। मोबाइल ना तो चलता है, ना कुछ होता है, ना तो उसमें रिचार्ज कराता है। रिचार्ज कितना महंगा हो गया है और हम लोगों को कहता है कि उसमें काम करो। और FRS चालू कर दिया है। FRS में हितग्राहियों को भी इतनी परेशानी होती है, कोई हितग्राही आना पसंद नहीं करते FRS के लिए। तो हम लोग भी ये भी चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी का मोबाइल दिया जाए ताकि हम लोग उसमें अच्छे से काम कर सके। हम लोग उस मोबाइल को वापस करेंगे जो खड्डे के समान है, उसमें हम काम करके क्या करेंगे।